सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज 31 जुलाई सभी सम्मान्य टीचर आज हमारे दिल्ली में डीओपीटी ऑफिस के बाहर एकत्रित हुए थे और शांतिपूर्वक तरीके से हम वहां पे एक प्रोटेस्ट करने वाले थे, डीओपीटी मिनिस्टर से वार्तालाप करने वाले थे। लेकिन वहां पे क्या देखा गया कि वहां के प्रशासन ने हमारे सभी सम्मान्य टीचरों पर लाठियां बरसाई, मिसबिहेव किया। उन्होंने ना बच्चे देखे, ना टीचर देखे, ना महिलाएं देखी, ना लड़कियां देखी, किसी को नहीं देखा, सबको लाठियां बरसाई एक तरफ से। और सब लोगों को क्या किया कि सभी लोगों को वहां से उठाकर वहां पे बस में भर के पूरे दिल्ली का भ्रमण कराया गया। यानी इस देश में शिक्षा का इतना स्तर नीचे गिर गया है, एक टीचर का स्तर इतना नीचे गिरा दिया है कि लोग टीचर अगर किसी स्टूडेंट की आवाज बनकर अगर आगे बढ़ते हैं, आवाज उठाते हैं, तो लोग उन पर लाठियां बरसाते हैं। क्या इस देश में अब यही चलेगा? क्या मोदी सरकार अब अपनी तानाशाही इसी तरीके से जारी रखेगी? क्या मोदी सरकार के आज ब्रिटिश सरकार बन गई है यहाँ पे कि ये तो आज ब्रिटिश सरकार ने की तरह ही काम कर रही है यहाँ पे कि अगर कोई अपनी बात रखना चाहता है तो सरकार के कान पे कोई भी जू नहीं रेंगता है। देखिए यहाँ पे कितने लोगों ने ट्वीट किया है, यहाँ पे हमने अपने कितने हमारे सभी सम्मान्य टीचरों ने यहाँ पे ट्वीट किया, लेकिन सरकार के कान पे कोई जू नहीं रेंग रहा। इन ट्वीट से उनको क्या कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब सरकार ने इन सबको बिल्कुल सीरियस लेना ही छोड़ दिया है। उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं, क्या सुनते हैं, उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है। देखिए यहाँ पे अभिनव सर ने ट्वीट किया, राकेश यादव सर ने ट्वीट किया, लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट किया, आदित्य रंजन सर, नीतू मैम, सब लोगों ने ट्वीट किया है, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस बात से। यानी कि अब लोगों के अगर कोई टीचर बच्चों के हित के बारे में अगर आवाज उठाता है तो उस पर लाठियां बरसाई जाती। कितना शर्मसार की बात है ये कि सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। क्या हम लोगों ने इस सरकार को इसी दिन के लिए चुना था कि आज हम अपनी बात कहने के लिए हमारी बात ही ना सुने? मोदी जी, आपको अगर सत्ता का नशा है तो ये सत्ता का नशा कुछ ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। आपकी सरकार वैसे भी बैसाखियों के सहारे से चल रही है। जिस दिन किसी ने एक कदम भी पीछे हटाया आप लड़खड़ा कर गिर जाएंगे और आपका नशा उसी दिन चूर चूर हो जाएगा। तो आप इस भ्रम में ना रहें, चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है, यानी आपकी सत्ता फिर से गिर सकती है अगर आप लोगों के इसी तरह का काम करेंगे। आपको बनाने वाले भी यही लोग हैं और बिगाड़ने वाले भी यही हैं। अगर आप इसी तरीके से इन बच्चों के भविष्य के साथ खेलोगे तो आपको भगवान भी माफ नहीं करेगा और ये बच्चे तो आपको कदा भी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि आज जो प्रशासन के अंदर चल रहा है ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। तो लोगों का, युवाओं का ये भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे कितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं और देखिए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। सरकार के पार्टी कार्यालय देखिए यहाँ पे, और एसएससी के एग्जाम सेंटर देखिए, जैसे गांव में जो पैसे बनती है, जो बाड़ा होता है ना, उस तरीके के इन्होंने एग्जाम सेंटर बना रखे हैं। यानी आपने ये जो वेंडर है किसको दे दिया है? यानी इस वेंडर के खिलाफ जो एजुकेटी है इसके खिलाफ पहले भी ये ब्लैक लिस्टेड थी और आज आपने इसको फिर से वो दे दिया। यानी जो इंसान आपने पहले गलती करता था आपने फिर से उसे दे दिया, जिसको बिल्कुल भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जिसको बिल्कुल भी कोई रिसोर्सेस नहीं है। एग्जाम सेंटर ये कैसे बना रखी है बताइए? ये एग्जाम सेंटर है? बताइए, आप बताइए। समझ में नहीं आता। जो मनमानी चाहे प्रशासन जो चाहे वो कर रहा है, कोई भी तरीका नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये सब बच्चे देखिए यहाँ पे आए हैं। कांग्रेस ने भी यहाँ पे देखिए ट्वीट किया, यहाँ पे मोदी सरकार छात्रों के भविष्य को बर्बाद करने पर तुली है। देश के छात्र एसएससी परीक्षा में हुई धांधली के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। एनएसयूआई अध्यक्ष वरुण चौधरी जी ने छात्रों की इसमें लड़ाई में शामिल हुए हैं और मैं और भी सभी संगठनों से भी आग्रह करना चाहूंगा कि वो भी इस लड़ाई में, मुहिम में शामिल हों। जैसे कि हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो बच्चों के हितों के लिए कार्य करता है, आप भी इस मुहिम में शामिल हो और आवाज उठाएं। और भी जो अन्य संगठन है वो भी इस मुहिम में शामिल होकर इन बच्चों की आवाज बने और इन बच्चों के हितों के लिए काम करें। आपसे मैं विनम्र निवेदन करना चाहूंगा। मैं यहाँ पे तो मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा एकत्रित हों और उस मुहिम को आगे बढ़ाएं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये जो आंदोलन है, जो प्रोटेस्ट है, वो आप लोगों के लिए है। अगर आप लोग ही एकत्रित नहीं होंगे तो इस मुहिम को कैसे आगे बढ़ाएंगे? मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, जो कि आप लोगों को पता है कि इन टीचरों की वजह से ही आप लोगों के बदन पर वर्दी आती है, तो वो सभी लोग जो कि जॉब ले चुके हैं उन लोगों से भी मैं कहना चाहूंगा कि अपने थोड़े से स्वार्थ को हटाकर इस मुहिम में आवाज बने हमारी, जिससे कि हमारा हौसला अफजाई हो, हमारा हौसला और बढ़े। क्योंकि आप लोगों को पता है कि सभी लोग क्या है कि हमेशा व्यक्ति जो है अपना स्वार्थ देख लेता है कि यह मेरा मुद्दा नहीं है, मैं इसमें साथ नहीं दूंगा। चाहे रेलवे वाले बच्चे हों, चाहे आईआईटी वाले बच्चे हों, यहाँ पे लड़ाई पर्टिकुलर एसएससी की नहीं है, यहाँ पे डीओपीटी है, काफी सारे एग्जाम्स कराता है। तो मैं उन सभी बच्चों से कहना चाहूंगा, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहे, इस बार की जो लड़ाई है वो पर्टिकुलरली एक एग्जाम की नहीं है, वो सभी एग्जामों की लड़ाई है। क्योंकि सभी एग्जामों में लगातार धांधलेबाजी हो रही है और ये रुकने वाली नहीं है। हर बार हमें यहाँ पे क्या ट्वीट करना पड़ता है, आंदोलन करने पड़ते हैं, लेकिन इस बार लास्ट बार ये समझिए कि इस बार का जो आंदोलन है इतना बड़ा हो जाना चाहिए कि सरकार को भी झुकने पे हम मजबूर कर देंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रशासन ने हमारे टीचरों के साथ किस तरह की बदसलूकी की है। देखिए यहाँ पे, देखिए प्रशासन ने किस तरीके से टीचरों के साथ बदसलूकी की है। प्रशासन दंगल करना चालू कर दी है और देखिए क्या स्थिति क्या है और समझिए
यहाँ देखिए एक होना रहा है और यहाँ पे किस तरीके से प्रशासन डिटेन करते हैं सभी लोगों को और ये देखिए सारे लोग यहीं पे और रिक्रूटमेंट को डिटेन करने की कोशिश ये देखिए किस तरीके से प्रशासन जानवरों से जैसा व्यवहार शिक्षक के साथ ये व्यवहार हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या रहा है और क्या क्या है। नीति को पकड़ लिया है, पैसे पता नहीं कहाँ है, लॉकेट से रिटर्न कर दिया गया है। हमारा ऐसे लगा उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया। लेकिन आप तैयार कर सकेंगे और भाई ये आप लोगों ने कि टीचरों के साथ किस तरीके से बदसलूकी, जानवरों जैसा व्यवहार कर रहे हैं ये प्रशासन टीचरों के साथ इस तरीके से। क्या इस तरह का व्यवहार करना ये सही बात है प्रशासन की? क्या सरकार को ये देखना चाहिए कि आप लोगों ने किस तरीके के लोगों को रख रखा है जो ना तो महिला को देख रहे हैं ना पुरुष को देख रहे हैं, यानी जो आ रहा है मनमानी उस तरीके की सब मनमानी कर रहे हैं। कहते हैं ना कि भैया हम आप लोगों से क्या कि अपना अधिकार मांग रहे, भीख नहीं मांग रहे। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, तो हम अपना अधिकार मांग रहे हैं सरकार से, कोई भीख नहीं मांग रहे। हम बेरोजगार हैं। अगर युवा आज अपनी नौकरी की बात किससे करेगा? आपसे करेगा, प्रशासन से करेगा कि हमें नौकरी दो। अगर आप नौकरी नहीं देंगे तो किससे कहेगा अपनी बात? और नौकरी आप देते हो तो इतनी धांधलेबाजी कर रखी है कि युवा परेशान है। ये कोई बच्चा जो होता है भाई लोअर क्लास का बच्चा होता है, सरकारी नौकरी की तैयारी करता है, अगर आप उसको इस तरीके से परेशान करोगे तो उसके दिल पर क्या बीतोगे, उसके माता पिता पर क्या बीतेगी? मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि ये खराब नीतियों को सुधारे और एसएससी रिफॉर्म पे काम करे। और एसएससी रिफॉर्म में सभी एग्जाम्स में जो भी है सभी एग्जाम के रिफॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। चलिए तो इसी के साथ मैं इस वीडियो से विदाई लेता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।